तो आइए आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट हिंदी में काव्यखंड में संकलित पाठ गीत और श्रद्धा मनु शीर्षक को। तो पहला जो शीर्षक है वह है गीत, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी ने प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है। तो हम इस पद को पढ़ते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग आमंद पिए, हलकों में मलयज बंद किए, तो अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी। हम समझते हैं इस पद के भावार्थ को। कहा गया है बीती विभावरी जागरी। तो जैसे कि पंक्ति में लिखा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी से कह रहा है। तो यहाँ कवि ने कहा कि एक सखी जो है अपनी दूसरी सखी को संबोधन करते हुए कहती है कि सखी जागरी, बीती विभावरी। विभावरी अर्थात रात्रि, और रात्रि जो है वह बीती अर्थात बीत गई है। रात्रि बीत गई है, इसका मतलब प्रातःकाल हो गया है। तो बीती विभावरी और क्या हुआ है, जागरी, प्रातःकाल हो गया है, अरे सखी जाग। और फिर कहा अंबर पन घट में डूबो रही। कवि की जो कल्पना है उसको समझिए, किस प्रकार से उसने प्रातःकाल का वर्णन किया है, किस प्रकार से उसने अलंकारों का वर्णन किया है, यह समझने वाला है। तो कहा कि अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अंबर पनघट, अंबर आकाश, और आकाश को कभी कह रहा है वह पनघट है। तो आकाश रूपी जो पनघट है उस अंबर पनघट पर क्या है, डूबो रही तारा घट, डूबो रही है तारा घट। तारे को कवि ने घट कहा है, घड़ा कहा है। तो अंबर रूपी पनघट पर अंबर कुआं है और वहाँ पर एक तारा रूपी घड़ा है। ये तारे जो हैं वो क्या है, वो घड़े हैं। तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी, उषा काल, प्रातः काल का जो समय होता है जब सूर्योदय होता है, तो सूर्य के निकलने से पहले जब प्रकाश फैल जाता है उस काल को उषा काल कहा जाता है। उषा काल होने पर क्या होता है, आकाश में दिखाई पड़ने वाले जो तारे हैं वो डूबने लगते हैं, प्रातःकाल हो रहा होता है, उजाला फैलने लगता है। उस सौंदर्य का, उस प्रातःकाल के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। कहा कि अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी डुबा रही, अर्थात उषा काल हो गया है। उषा काल होने से क्या हुआ है, आकाश में जो तारे रूपी घड़े थे, घड़े रूपी जो तारे थे ऐसे कह सकते हैं, उनको उषा काल होने के कारण जो है वो डूबने लगे हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है कि उषा रूपी नागरी उन तारा रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही हैं। और फिर कहा देखो खग कुल 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 सा बोल रहा। खगकुल, पक्षियों का जो कुल है, पक्षियों का जो समूह है वो क्या कर रहा है, कुल सा बोल रहा। अब प्रातःकाल होने पर क्या होता है, पक्षी जाग जाते हैं और वो कलरव करने लगते हैं। तो प्रातःकाल होने पर खगकुल क्या कर रहा है, कुल कुल करने लगा है, कलरव करने लगे हैं, पक्षी चहचहाने लगे हैं और किसलय का अंचल डोल रहा। और आप जानते हैं जब प्रातःकाल होता है, सूर्य उदय होने वाला होता है, तो जो कमल की कलियां हैं, पुष्पों की जो कलियां हैं वो प्रस्फुटित होती हैं, खिलने लगती हैं। तो कवि ने कहा किसलय का अंचल डोल रहा, कलियों की जो पंखुड़ियां हैं वो डोलने लगी हैं, अर्थात कमल खिलने लगे हैं,
पंखुड़ियाँ खुलने लगी हैं और सुबह जो शीतल मंद हवा चल रही है, वायु चल रही है, उसमें सारी प्रकृति जो है झूम से रही है, आनंदित सी हो रही है। और लो यह लतिका भी भर लाई, और कहा देखो ये लता, यह एक बेल है और ये लतिका क्या भर लाई है, तो कहा मधु मुकुल नवल रस गागरी, जो मधु से मुकुलित है ऐसे नवल रस की गागर। तो एक लता में एक कली जो है वह खिल गई है, तो उसमें एक नया नया जो पराग है वो दिखाई पड़ रहा है, तो मधु से मुकुलित हो गया है एक नई सी कली, नया सा पुष्प। तो इस प्रकार से कवि ने प्रातःकाल के सौंदर्य का वर्णन किया और कहा कि अरे सखी अधरों में राग अमंद पिए, और तू ऐसा लग रहा है कि तू अपने अधरों पर, अपने ओष्ठों पर अमंद राग को पिए हुए। अर्थात जो पुष्पों की कलियां हैं वो लालिमा से युक्त हैं। और ऐसे ही कवि ने अपनी एक सखी ने अपनी सखी से कहा कि ऐसे लग रहा है कि तू भी अपने अधरों पर अमंद राग को पिए हुए है, और अलकों में मलयज बंद की, अलग अर्थात बाल, और तू अपने बालों में क्या है, मलयज बंद किए है। मलयज चंदन से निकलने वाली सुगंधित वायु है, उस चंदन की सुगंध से युक्त तुम्हारे बाल हैं, अर्थात तुम्हारे बालों से क्या है, मलयज की सुगंध आ रही है। अर्थात प्रातःकाल होने पर सुगंधित शीतल वायु बहने लगी है, और जो पुष्प आदि कलियां हैं वो लालिमा से युक्त हो गई हैं, प्रकृति झूम रही है, बहुत ही सुहावना वातावरण है। इस प्रकार से प्रातःकाल का वर्णन कर रहा है कवि। और कहा तू अब तक सोई है आली, तो सखी ने सखी से कहा कि अरे आली, अरे सखी, तू अब तक सो रही, इतना समय हो गया है। आँखों में भरे विहागरी, अर्थात रात्रि के अंतिम पहर में गाया जाने वाला गीत होता है जैसे विहाग कहा जाता है। तो सखी कह रही, तो उसी आलस्य में, तो प्रातःकाल होने पर लोगों को आलस्य भी बहुत आता है, बहुत निद्रा आती है। तो कहा तो अभी भी उसी विहाग में, उसी आलस्य में सोई हुई है, अर्थात तो अब आलस्य को छोड़ दे, और आलस्य को छोड़कर अब जा, देख प्राकृतिक सौंदर्य इस प्रातःकाल का जो है कितना सुहावना है, और इसका आनंद ले। इस प्रकार से कवि ने जो है उसे यहाँ पर कवि ने प्रातःकाल के सौंदर्य का वर्णन किया है, और एक सखी जो है अपनी सखी को जगाते हुए उस प्रातःकाल के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। तो हम देखें यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग देखने को मिलता है। भाषा की बात करें तो शुद्ध संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर सांग रूपक, अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण, प्रनुक्ति प्रकाश और यमक, इस प्रकार से कई अलंकारों का प्रयोग इस पद में देखने को मिलता है। बहुत ही अलंकारिक, बहुत ही रोचक, बहुत ही अच्छा ये पद था, और इसमें हमने लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग देखा। और क्योंकि श्रृंगार रस है इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण का भी प्रयोग है। तो इसके बाद जो इस पार्ट में दूसरा शीर्षक है वो श्रद्धा मनु, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो इसमें से कुछ पद्यांशों को भी हम आज पढ़ेंगे। तो श्रद्धा मनु, इस शीर्षक को आज समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहली शुरुआत में पंक्तियाँ दी हैं, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर। तो हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो इन पदों में श्रृंगार छंद है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। देखिए तो यहाँ उस समय का वर्णन है। कवि ने कल्पना की है और कहा सब प्रलय हो चुका है और प्रलय के बाद कुछ भी नहीं है। मनु एक ऐसा व्यक्ति है जो मात्र जीवित है और वह एकांत स्थान पर बैठा हुआ है। तो उस एकांत स्थान पर बैठे हुए मनु के पास एक अप्सरा आती है, एक सुंदर युवती आती है जिसका नाम है श्रद्धा। अभी इन पंक्तियों में श्रद्धा ने अपना नाम बताया तो नहीं है, लेकिन हमें समझना है इस पद को। तो यहाँ एक सुंदर युवती आती है और
उसका मिलन मनु से होता है। तो यहाँ कहा गया कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, अर्थात श्रद्धा जब आती है तो उसने मनु से पूछा कि कौन तुम, अर्थात तुम कौन हो। संस्कृति जलनिधि तीर, जलनिधि का मतलब समझते हैं ना, सागर। तो सागर, और कहा गया संस्कृति, कौन सा सागर, तो संसार सागर। तो यहाँ कहा गया है जब सब प्रलय हो चुका है, पृथ्वी पर कोई मानव नहीं बचा है, ऐसी अवस्था में केवल एक व्यक्ति वह मनु है, और उस मनु के पास जब श्रद्धा आती है तो वह उससे अपरिचित है। तो अपरिचित होने के कारण उसका परिचय पूछती है, कहती है कौन तुम संसित जलनिधि तीर, था संसार रूपी सागर के तीर पर, तट पर, किनारे पर तुम कौन हो। ऐसे कहा तरंगों से फेंकी मणि एक, जैसे एक मणि सागर के तरंगों के द्वारा सागर के तट पर फेंक दी जाती है और वह एकांत ऐसे ही पड़ी रहती है और उस स्थान की शोभा को बढ़ा रही होती है। उसी प्रकार से कहा कि संसार में कोई नहीं है और अकेले तुम हो, इसका मतलब तुम भी ऐसे लग रहे हो जैसे सागर की लहरों से फेंकी हुई मणि किनारे पड़ी रहती है, ऐसे ही तुम भी इस एकांत एक निर्जन स्थान पर बैठे हुए हो। और फिर कहा कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, इस निर्जन स्थान पर बैठकर अपनी प्रभा से, अपनी आभा से, अपनी उपस्थिति से इस स्थान की शोभा को बढ़ा रहे हो। फिर कहा मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा ने जब उस मनु को देखा तो कहा तुम देखने में तो मधुर प्रतीत होते हो और विश्रांत, लेकिन लग रहे हो बहुत थके हो, बहुत व्याकुल हो, और एकांत एकांत वास्तव ही एकांत बैठा हुआ है। और फिर कहा जगत का सुलझा हुआ रहस्य, लेकिन श्रद्धा ने कल्पना की कि जब उसको देखा उससे उसके मन में कल्पना हुई कि अब जगत का जो रहस्य है वह सुलझ गया है। और कहा एक करुणा में सुंदर मौन, अर्थात आप बिल्कुल मौन है लेकिन तुम्हारे मौन में करुणा भरी हुई है, तुम्हारे मौन में दुख है और चंचल मन का आलस्य, अर्थात मन तो वास्तव में बहुत चंचल होता है लेकिन जो चंचल मन है वह भी कैसा है, अलसाया हुआ है। अर्थात मन चंचल होता है लेकिन जब व्यक्ति निरुपाय असहाय होता है, जब कोई आगे मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा होता है तो वो शांत ही अलसाया हुआ सा ही तो होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से श्रद्धा ने मनु से अपनी बात कही। तो हमने देखा यहाँ पर संयोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है और खड़ी बोली में ही ये काव्य है। और श्रृंगार छंद हमने देखा यहाँ पर, और रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकार का प्रयोग हुआ है, गुण माधुर्य है। और अगर हम बात करें शब्द शक्ति की तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में हम अगले पद्यांश को पढ़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा पद्यांश दिया हुआ है, सुनायह मनु ने मधु गुंजाय, मधुकरी का साजब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। कहा गया कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार। तो इस प्रकार से जब श्रद्धा ने मनु से पूछा तो श्रद्धा की इस मधुर ध्वनि को मनु ने सुना। तो कहा गया सुना यह मनु ने मधु गुंजार। तो मधुर गुंजार था श्रद्धा की जो ध्वनि है, इस प्रकार से पूछने की जो आवाज़ है वो मनु को कैसे प्रतीत हुई, मधुर मधुर जैसे कोई गुंजन कर रहा है। कहा कि मधुकरी का सा जब सानंद, जैसे वह मधुकरी हो, जैसे कोई मधुकर वह कमल पे जब गुंजन करता है तो उसकी आवाज़ बड़ी ही मधुर प्रतीत होती है, वैसे ही जो है एक मधुकरी के समान श्रद्धा की ध्वनि जो है मनु को प्रतीत हुई। और फिर कहा कि ये मुख नीचा कमल समान, क्योंकि वह जो श्रद्धा थी मनु से अपरिचित थी और अपरिचित होने के कारण उसने पूछा तो, लेकिन वह शर्म के कारण अपने मुख को नीचे कर लेती है। तो मनु ने क्या देखा
किए मुख नीचा कमल समान। वह कमल के समान जो श्रद्धा का मुख था, उस कमल के समान सुंदर मुख को नीचे किए हुई थी और ऐसे लग रही थी जैसे प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, प्रथम कवि आदि कवि वाल्मीकि, ऐसे लगा जैसे वाल्मीकि का कोई सुंदर छंद है। इस प्रकार से मनु की श्रद्धा की आवाज़ मनु को प्रतीत हुई और एक झटका सा लगा सहर्ष। जब कोई व्यक्ति अचानक किसी की उपस्थिति को देखता है, जब किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो उसे आश्चर्य सा होता है। तो यहाँ वही बात कही गई है कि एक झटका सा लगा सहर्ष, अर्थात वह हर्षित तो हुआ लेकिन सहर्ष ही उसी झटका सा लगा, अर्थात वो आश्चर्यचकित हो गया। एक अचानक ही वो चकित होता है और कहा निरखने लगे लुटे से, जैसे लुट गया, जैसे कुछ खो गया हो, ऐसे जो है आश्चर्य से वो निरखने लगता है, देखने लगता है। कहता है कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, था इस संगीत की समान मधुर ध्वनि जो है किसकी है, ये कौन संगीत गा रहा है, ऐसा मनु को प्रतीत हुआ और कुतूहल रह न सका। फिर मौन, अर्थात जो मनु है वह अपने मन की कुतूहलता को, मन की जिज्ञासा को शांत नहीं रख सका। वह जो है उसकी ओर देखता है और कुछ बोलने का प्रयास करता है। तो हमने यहाँ पर देखा है संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है और खड़ी बोली श्रृंगार छंद है, माधुर्य गुण है, प्रबंधात्मक शैली है, उपमा उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है तथा अभिधा लक्षणा सब शक्ति है। इसके बाद में हम अगले पद को पढ़ते हैं और कहा गया इसमें है और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घन श्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्ण। लिखा और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। तो मनु ने क्या देखा, तो मनु का कुतूहल जब बस में नहीं रह सका, मनु जिज्ञासा बस ऊपर की ओर देखते हैं, कहते हैं ये मधुर मधुकरी की सी आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन सुंदर संगीत गा रहा है। तो क्या देखा, लिखा है और देखा वह सुंदर दृश्य, अर्थात उस सुंदर दृश्य की जिसका सुंदर दृश्य था ऐसी श्रद्धा को देखा। लिखा है नयन का इंद्रजाल अभिराम, ऐसा लगा जैसे अभिराम अर्थात मनोहर, मनोहर क्या मनोहर लिखा है, नयन का इंद्रजाल, जैसे इंद्रजाल जानते हैं आप, जादू सा, जैसे जिसको देखकर हमारे नयन जो हैं देखते ही रह जाएं, जिनको देखकर हमारी नज़रें वहाँ से हट न सकें, बिल्कुल टिकी की टिकी रह जाएं। इस प्रकार से जब मनु ने उस श्रद्धा को देखा तो उनकी जो नज़रें हैं वहीं पर टिकी रह जाती हैं और इतना अभिराम दृश्य था वह। कहा कि कुसुम वैभव में लता समान, तो उस श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। कहा कुसुम वैभव में लता समान, श्रद्धा का दृश्य ऐसे लगा जैसे कुसुमों का वैभव है, पुष्पों का वैभव है, पुष्पों की शोभा है, ढेर सारे पुष्प लगे हुए हैं और उन कुसुम वैभव में जैसे कोई लता शोभित हो रही हो। और फिर कहा चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, ऐसे लग रहा था जैसे कोई घनश्याम है, बादल का कोई खंड है और वो चंद्रिका से यथा चंद्रमा की प्रकाश से, चांदनी से लिपटा हुआ शोभित होता है। इस प्रकार से श्रद्धा का दृश्य सुंदर दिख रहा था। और कहा हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, तो उसके हृदय की बाह्य अनुकृति, बाह्य बनावट कैसी थी, लिखा है उदार थी, अर्थात वह बड़े ही उदार हृदय वाली प्रतीत हो रही थी। और एक लंबी काया, अर्थात एक लंबी सी काया, लंबा सा शरीर, लंबा सा तन जो है और उन्मुक्त स्वच्छंद, एक स्वच्छंद सुंदर लंबी सी काया मनु को दिखाई पड़ी। कहा गया है मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, तो वह लंबी सी काया कैसे शोभित हो रही थी उसके लिए कवि ने फिर से उपमा की। कहा कि मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, जैसे
जैसे मधुर मधुर पवन चल रही हो और उस मधुर पवन से क्रीडित हो रहा हो, लहरा रहा हो, खेल रहा हो। क्या तो लिखा है, जैसे शिशु साल, साल एक वृक्ष होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जैसे साल का छोटा सा वृक्ष, शिशु साल, शिशु साल मतलब साल का शिशु छोटा, तो छोटा सा साल का वृक्ष जैसे मधुर पवन से आंदोलित हो रहा हो, दोलित हो रहा हो, हिल रहा हो, झूम रहा हो, ऐसे जो है श्रद्धा का जो रूप है वो दिखाई पड़ा। और कहा सुशोभित हो सौरभ संयुक्त था, जो सौरभ से सुगंधित वायु से संयुक्त होकर के सुशोभित हो रहा हो। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, मसृण का मतलब होता है कोमल, और कोमल गांधार देश कहा गया। गांधार देश की जो नील रोम वाले, नीले रोए वाले जो मेष हैं अर्थात भेड़े हैं, गांधार देश में जो भेड़ें हैं वो कैसी बताई गई हैं, नीले रोए वाली, और वो कैसी है, मसृण अर्थात बड़े कोमल जिनके रोए हैं। ऐसे मेषों के रोओं से बने हुए जो वस्त्र थे, लिखा है मेषों के चर्म, मेषों के रोए से बने हुए जो वस्त्र थे वह ढक रहे थे उसका वपु कांत, अर्थात वह वस्त्र क्या कर रहे थे, उस श्रद्धा के वपु अर्थात तन की कांति यथा शोभा को ढक रहे थे। अर्थात वो नीले रोम वाले जो वस्त्र थे, उन वस्त्रों, वो वस्त्र श्रद्धा की तन की शोभा को ढके हुए थे। अर्थात श्रद्धा जो है वो नीले रोए वाले जो ऊन से बने हुए वस्त्र थे उनको धारण किए हुए थी। और लिखा है बन रहा था वह कोमल वर्म, अर्थात उन नीले रोए वाले वस्त्रों में श्रद्धा जो है बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही थी, और वह उसके लिए कोमल वर्म बन रहा था, कोमल कवच बन रहा था, अर्थात उसके तन की शोभा को, उसके सौंदर्य को, उसको सुरक्षित किए हुए थी। इस प्रकार से कवि ने उसकी यहाँ पर श्रद्धा के सौंदर्य का भी वर्णन किया है। और तो हमने देखा यहाँ पर कि संयोग श्रृंगार है, नायक नायिका का मिलन होता है, आनंदित होते हैं, और खड़ी बोली का प्रयोग है, उपमा, रूपकार, सुयुक्ति, उत्प्रेक्षा, इसके अलावा अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। और हम देखें माधुर्य गुण है, विधा लक्षणा सब शक्ति है, और श्रृंगार छंद है, यहाँ पर 16 मात्रा वाला छंद होता है श्रृंगार छंद। तो अब हम एक अगले पद को भी पढ़ते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, आह वाह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। तो हमने देखा नील परिधान बीच सुकुमार। अब परिधान का मतलब तो जानते ही आप हैं, परिधान का मतलब वस्त्र, और नील परिधान अर्थात जो वस्त्र है, जो परिधान है वो कैसे है, नील रोम वाले, हमने पहले पढ़ा था नील रोम वाले मेषों की चर्म से बने हुए वस्त्र हैं। तो नील परिधान जो है उनके बीच सुकुमार अर्थात जो कोमल तन है श्रद्धा का, वह कोमल तन खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, कुछ तन जो है उन नील रोम वाले वस्त्रों के मध्य में खुला हुआ है, कुछ तन खुला हुआ दिख रहा है। तो उसके विषय में कवि ने कहा खिला हो ज्यों बिजली का फूल। तो कुछ अधखुला अंग ऐसे लग रहा था जैसे कोई बिजली का फूल खिला हो, इस प्रकार से उसका अधखुला अंग सुंदर प्रतीत हो रहा था। और कवि ने फिर से उपमा दी है, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, जैसे मेघ रूपी वन, तो जैसे मेघ को कहा मेघ वन अर्थात मेघ बादल हो गया, और बादल रूपी जो वन है जंगल है, तो वन मेघ रूपी वन के बीच में जैसे कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो, उस प्रकार से जो है उसका अधखुला अंग शोभित हो रहा था। और आह, यहाँ पर कवि ने सौंदर्य से प्रभावित होकर के ऐसे कहा, आह वह मुख, उसका जो मुख था वह कैसा था, पश्चिम की व्योम, पश्चिम दिशा में क्या होता है, पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, पश्चिम दिशा के व्योम में क्या होता है, जब घनश्याम घिरते हैं, बादल घिरते हैं, और बादलों घिरने पर
अरुण रवि मंडल उनको भेद। अरुण लाल लालिमा से युक्त जो रवि मंडल है, सूर्य मंडल है, सूर्य का जो प्रकाश है जब उन पश्चिम दिशा के बादलों को भेदता है, उन बादलों से प्रकाशित होता है पीछे से, तो दिखाई देता हो छविधाम। तो जिस प्रकार से वो बड़ा छविवान, बड़ा सुंदर शोभित होता है, लाल लाल बादलों को आपने पश्चिम दिशा में कभी देखा होगा तो कितने बड़े, कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही जो है श्रद्धा का मुखमंडल, मुख का सौंदर्य दिखाई पड़ रहा था। इस प्रकार से कवि ने जो है यहाँ पर श्रद्धा के सौंदर्य का पेशे वर्णन किया है। तो हमने देखा संयोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है, उत्प्रेक्षा, रूपकादि संयुक्ति और रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। माधुर्य गुण है, अभिधा लक्षणा सब शक्ति का प्रयोग हुआ है और खड़ी बोली है। तो एक पद हम और पढ़ते हैं अभी हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। तो देखा, घिर रहे थे घुंघराले बाल, श्रद्धा के जो बाल थे वो कैसे थे, पूरी तरह से श्रद्धा का सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। श्रृंगार रस है तो श्रृंगार रस का वर्णन बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर लिखा है घिर रहे थे घुंघराले बाल, श्रद्धा की जो बाल थे वो कैसे थे, कवि ने कहा घुंघराले थे। घुंघराले बाल कैसे घिरे हुए थे, तो कवि ने कहा कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित, अंश का मतलब कंधा, जो कंधों तक अवलंबित थे, लंबमान थे, कंधों के आसपास लटके हुए थे, और मुख के पास, तो मुख के आसपास कंधों तक लटके हुए श्रद्धा के घुंघराले बाल दिख रहे थे। और वो कैसे दिख रहे थे घुंघराले बाल, जो कंधे तक मुख के आसपास लटके हुए थे, तो कवि ने फिर से उपमा दी है, नील घन सावक से सुकुमार, जैसे कोई सुकुमार नील घन सावक हो, कोई बादल का खंड हो, और वह सुधा भरने को विदु के पास, जैसे वह विदु के पास चंद्रमा के पास सुधा भरने गया हो, अमृत भरने गया हो। सुधा का मतलब सफ़ेदी होता है, अर्थात जो चंद्रमा में जो सफ़ेद प्रकाश होता है वो उसके श्वेत प्रकाश को जैसे भरने गया हो चंद्रखंड, तो चंद्रखंड की जो सफ़ेदी है वह जब बादलों से दिखाई पड़ती है तो बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। तो ऐसे ही श्रद्धा का जो मुखमंडल था वो प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे नील घन सावक जो है वह विदु के पास क्या भरने गया हो, सुधा भरने गया हो, सफ़ेदी भरने गया हो, और उस मुख पर वह मुस्कान, और कहा कि जो श्रद्धा थी वो मुस्कुरा रही थी। तो श्रद्धा की मुस्कान के विषय में कवि ने फिर से वर्णन किया कि और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, उसके मुख पर जो मुस्कान थी वो ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे रक्त किसलय पर ले विश्राम, जैसे लाल रक्त किसलय, लाल कली, तो जैसे लाल कली शोभित होती है वैसे ही श्रद्धा के मुख पर जो उनकी अधरों की हंसी थी वह उसके मुखमंडल पर रक्त किसलय के समान शोभित हो रही थी। और अरुण की एक किरण अम्लान, जैसे अरुण मतलब लालिमा होता है, तो लालिमा युक्त जो एक किरण है जो अम्लान है, जो मलान नहीं हुई है, जिसमें पूर्णतः लालिमा है, जो लालिमा से युक्त है, तो ऐसे जो है अधिक अलसाई हो अभिराम, वह अधिक अलसाई हुई सी अभिराम अर्थात मनोहर प्रतीत हो रही हो। तो उसके मुखमंडल पर जो उसकी मुस्कान थी, उसके अधरों की, वह अधरों की मुस्कान जो थी उसके विषय में कवि ने कहा है एक अम्लान अरुण किरण जैसे होती है, वो अभिराम दिखाई पड़ती है, मनोहर दिखाई पड़ती है। ऐसे ही उसके मुख पर जो अधरों की मुस्कान थी वह शोभित हो रही थी। देखा यहाँ पर संयोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली है, अनुप्रास, उपमा और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। एक पद हम और पढ़ लेते हैं। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब कहा मनु ने,
तो मनु तो अभी तक उसके सौंदर्य को देख रहे थे और भाव विभोर हो गए थे, लेकिन अब यहाँ लिखा है कहा मनु ने, तो मनु ने कहा, क्या कहा, लिखा है नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। तो मनु अपना परिचय देते हैं, अपने बारे में बताने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। कहा कि इस नभ धरणी के बीच में, नभ आकाश धरणी पृथ्वी, तो नभ धरणी के बीच में हमारा जीवन तो रहस्यमय है और निरूपाय है। कहा एक उल्का सा जलता भ्रांत, जैसे एक उल्का पिंड होता है और वो भ्रांत होता है, ऐसे ही एक भ्रांत उल्का पिंड के समान शून्य में फिरता हूँ असहाय। इस असहाय होकर के मैं इस शून्य में ऐसे ही फिर रहा हूँ, भटक रहा हूँ, अर्थात मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है। इस प्रकार से मैं एक भटकी हुई उल्का पिंड के समान हूँ, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, मुझे खुद नहीं ज्ञात है। और कहा कौन हो तुम बसंत की दूत, तो खुद के बारे में इतना बताया और फिर पूछा श्रद्धा से कि कौन हो तुम बसंत की दूत, विरस पतझड़ में यति सुकुमार, तुम कौन हो। और कहा ऐसे नहीं कहा केवल तुम कौन हो, कहा कौन हो तुम बसंत के दूत। बसंत का दूत किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं जब बसंत ऋतु आती है तो उसका दूत किसे कहा जाता है, तो हम जानते हैं बसंत ऋतु के आने पर जो कोयलें हैं वो बोलने लगती हैं, तो कोयलों के आ जाने से, कोयलों के बोलने से हमें ऐसा लगता है, हमें आभास हो जाता है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। प्रकृति जो है वो सौंदर्य से भर जाती है, चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य फैला होता है, कोयलें बोल रही होती हैं और जो श्रद्धा की मधुर ध्वनि थी वो ऐसे लगी जैसे कोई कोयल बोल रही हो। तो श्रद्धा के आने से कवि जो है, जो मनु है वो इतना प्रभावित होता है, आश्चर्यचकित होता है, तो वो कहता है कि कौन हो तुम बसंत की दूत, अर्थात बसंत की दूत की समान तुम कौन हो जो हमारे जीवन में बसंत ऋतु के आगमन का संदेश लेकर आई हो। क्योंकि जब कोई नहीं है तो एक व्यक्ति आता है तो कुछ तो जीवन में आनंद आता है, कुछ तो बसंत ऋतु आती है जीवन में। तो श्रद्धा के आने से मनु के जीवन में बसंत सी आ गई है, इसलिए वो कहता है कि कौन हो तुम बसंत की दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, है ना, अति सुकुमार। और विरस पतझड़ में तुम तो अति सुकुमार हो, सुंदर कोमल हो, लेकिन यहाँ क्या है, विरस पतझड़ अर्थात हमारा जीवन, ये जो जीवन है वो कैसा है, विरस पतझड़ में। जैसे जब पतझड़ हो जाता है तो पतझड़ होने पर प्रकृति में कोई सौंदर्य नहीं होता है, पेड़ पौधों में पत्ते सब झड़ चुके होते हैं, तो प्रकृति जो है बड़ी शून्य शून्य सी होती है, उसमें कोई सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही इस पतझड़ में समय में तुम बसंत की दूत के समान, कोयल के समान तुम कैसे आ गई, क्योंकि कोयल तो बसंत ऋतु में आती है जब चारों तरफ हरियाली सौंदर्य होता है, पतझड़ में तो नहीं होती है, लेकिन इस पतझड़ में तुम कोयल के समान कैसे आ गई। तो उसे आश्चर्य होता है और पूछता है। आगे उसने कहा कि घन तिमिर में चपला की रेख, जब घन का तिमिर फैला हो, बादलों का अंधकार फैला हो और बादलों के अंधकार में जैसे चपला की रेखा होती है, बिजली की चमक होती है तो कुछ प्रकाश दिखाई पड़ता है। घनघोर बादलों का जब अंधकार हो उसमें जब बिजली चमकती है तो कुछ समय के लिए प्रकाश छड़िक आता है। तो वैसे ही उससे तुलना की कवि ने श्रद्धा की, कहा घन तिमिर में चपला की रेख, ये घन तिमिर के समान ही तो समय है, उसमें चपला की रेखा के समान तुम कौन हो। और तपन में शीतल मंद बयार, अर्थात हमारा जीवन है वो तो तपोमय है और जीवन में केवल दुख ही दुख तो है, कोई मार्ग नहीं, कोई आशा नहीं है। तो ऐसे तपन में जीवन में शीतल मंद बयार के समान, जब बहुत ही उष्मा गर्मी पड़ रही हो, बहुत ही हम थकित हों, गर्मी से परेशान हो, व्याकुल हों, उस समय जैसे शीतल मंद बयार का झोंका आता है, हवा का झोंका आता है तो कितना सुख और शांति का अनुभव होता है। ऐसे ही जो है श्रद्धा के आने से मनु को एहसास हो रहा है, मनु को अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पर मनु ने ऐसे कहा कि तुम इस तपन में शीतल मंद बयार की समान कौन हो। तो हमने देखा यहाँ पर इस पद में संयोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है, श्लीष उपमा रूपकायुक्ति और रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, माधुर्य गुण है, लक्षणा सब शक्ति है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है।
तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, और बाकी आगे मनु क्या कहते हैं श्रद्धा से, क्या वार्तालाप होता है, इसको हम अगले पदों में, अगले वीडियोस में जो है समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही रोचक पाठ है यह, इसका आनंद लीजिए। और आप जो है अपने इनको देखते हैं, इनके साथ में आप वीडियो को शेयर भी करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, ज़्यादा लोग समझ सकें। और आपको आनंद के साथ पढ़ना है और पूरा रस का भी आनंद लेना है, काव्य का आनंद लेना है, और इसमें जो काव्य सौंदर्य है, कला का जो अलंकारों का प्रयोग हुआ है, उनको भी समझते रहना है।